भारत न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपको लेकर चलेंगे संत कबीर आश्रम मिन्नी छपार में। संत कबीर आश्रम मिन्नी छपार से आज महान नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन संत कबीर आश्रम से शुरू हुआ और शहर के सभी बाज़ारों में से होता हुआ यह नगर कीर्तन संत कबीर आश्रम मिन्नी छपार में ही समाप्त किया गया। यहाँ के मुख्य सेवादारों ने बताया कि आज रात को यहाँ सत्संग किया जाएगा और यह सत्संग सारी रात प्रभु का गुणगान किया जाएगा। उन्होंने सभी शहरवासियों से रात को यहाँ इस प्रोग्राम में पहुंचकर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने की विनती की है। अभी हम महाराज सुरेंद्र दास जी से बात करेंगे और इनसे जो आज नगर कीर्तन निकला है उसके बारे में और इस आश्रम के बारे में जानेंगे। जी सत साहिब, आज ये नगर कीर्तन आपके शहर अहमदगढ़ में सदगुरु इंद्रमणि साहिब की दया से सदगुरु कबीर साहिब का सत्य प्रचार सत्संग समारोह पूरे शहर में मनाया गया। और ये पंजाब में कहते हैं नगर कीर्तन, तो कबीर साहब की झांकी और नगर कीर्तन और पूरे शहर में गुरु की दया बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। और ये 24वां नगर कीर्तन है। संत इंद्रमणि महाराज जी के 5 आश्रम हैं, जिसमें पहला आश्रम है झज्जर में और हरियाणा में, दूसरा आश्रम चरखी दादरी वो भी हरियाणा में है, और एक दिल्ली में है, एक गरुआ आश्रम है वो भी हरियाणा है भैल के पास, और ये 5वां आश्रम है इंद्रमणि महाराज जी का संत कबीर आश्रम। तो कबीर साहब हैं संत श्रोमणी हैं, सब संतों के श्रोमणी संत हैं। कबीर साहब ने संसार में आकर के जीव को अमर होने की शिक्षा दी। सत्य की भक्ति के लिए कबीर साहब संसार में आए हैं। संत इंद्रमणि महाराज जी यही कहते हैं, कबीर साहब का संदेश है भाई सदा जिंदा रहने वाला एक सत्य है, सत्य के सिवाय सदा जिंदा रहने वाला 3 लोगों में कोई भी नहीं है। इसलिए कबीर साहब का यही आदेश है, उपदेश है और यही उद्देश्य है कि सत्य संग कहे जीव तो सत्य का संग कर, सत्य का नाम ले, सत्य को पूज, सत्य को भज। कबीर साहब ने सत्य का प्रचार किया। और कबीर साहब के शिष्य पंजाब में नानक साहब है, सत्य श्री अकाल कि सत्य को काल नहीं खा सकता। नानक साहब कहते हैं तिल घोटत ताड़ी में लगी दिल दरिया के तीर, नानक की संशय मिटी सतगुरु मिले कबीर। तो कबीर साहब के अनुयायी गरीबदास जी, गेसा संत धर्मदास जी, नानक साहब, दादू साहब और कबीर साहब का सत्य का प्रचार सदगुरु इंद्रमणि महाराज जी ने, सदगुरु कबीर साहब की हिदायत उन पर थी। 26 जनवरी 1965 को सदगुरु कबीर साहब का आदेश हुआ सत्य का प्रचार करना। संतों का उद्देश्य है जीव को काल से बचा करके इस जन्म और मरण रूपी दुख से छुटकारा प्राप्त करके सदा जिंदा रहने वाला सत्य की भक्ति करके इस जीव को अमर बनाना। इस सत्य की भक्ति से बढ़कर संसार में कोई भक्ति नहीं है और सत्य से बढ़कर संसार को डिग्री नहीं है। जब तक जीव सतगुरु शरण में नहीं आएगा, कबीर साहब का आदेश को नहीं मानेगा, उपदेश को नहीं मानेगा, तब तक ये जन्म मरण से दुख रूपी दुख से अब छूट नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा सत साहिब, गुरु महाराज जी कहते हैं इंद्रमणि साहिब सत साहिब, कुल का मालिक, सबका मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक सत साहिब है। क्यों? सत्य से बड़ा संसार में कोई नहीं। ये सृष्टि सत्य के सहारे टिकी हुई है और सत्य के सहारे से ये जीव भवसागर से पार जाए। सत साहिब, सतनाम, सतनाम मतलब सत्य का कभी नाश नहीं, सत्य अविनाशी होते कभी जब सतनाम। सतगुरु, सत्य ही विश्व सृष्टि का गुरु है, ज्ञान का भंडार का मालिक सतगुरु है। सत्य, सत्य राम, सत्य समय रम्या है, इसलिए सत्य ही राम है। सत्य धर्म, विश्व मानव जाति का धर्म एक सत्य है। सत्य धर्म क्यों होगी? विश्व सृष्टि को धारण करने वाली ताकत एक सत्य है और उसके सिवाय विश्व सृष्टि को धारण करने वाली कोई ताकत है नहीं। तो जो विश्व सृष्टि को धारण कर रही है वो ही विश्व मानव जाति का धर्म है, सत्य है। इसके सिवाय जो धर्म है वो धर्म नहीं, वो मजहब है, वो मनमत धर्म है। उससे जीव के संसार के अंदर एकता और शांति नहीं आ सकती। सत्य धर्म को अपनाकर सारे संसार में एकता और शांति मिल सकती है। संतों का ये उद्देश्य है सत्य का प्रचार करके जीव को काल से बचा करके अमर बनाना। बोलो सत साहिब, सत साहिब। भी हम संत कबीर आश्रम के सेवादारों से आज के इस महान कार्य के बारे में जानेंगे।
सबसे पहले तो हम सभी जितने भी नगर निवासी है सत्संगी भाई बहन उनको सत साहेब बोलना चाहेंगे। और ये प्रतिवर्ष है सतगुरु कबीर साहब जी की दया से, सतगुरु इंद्रणवी साहब जी की दया से ये कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पूरे चाव के साथ में ये मनाया जाता है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा समेत देश के प्रत्येक कोने से यहाँ पे साध संगत जो है सत्संगी भाई बहन पहुँचते हैं। और इंद्रमणि महाराज जी की दया सभी जीवों पे है, क्योंकि वो जीव को उभारने के लिए यहाँ हरियाणा में आए थे। उन्होंने सत का प्रचार किया और पूरे विश्व मानव जाति को शांति दिलाने का प्रयास किया। उन्हीं की प्रयास से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जो है नगर कीर्तन का पूरे दिन जो है भव्य आयोजन किया गया। शाम को यहाँ भंडारा भी आयोजित किया गया। उसके साथ में अभी रात्रि में यहाँ सत्संग कार्यक्रम होगा, जिसमें सतगुरु कबीर साहब जी की जो वाणियाँ हैं उनके आधार पे जो है यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्योंकि संतों का काम जो है ना वो जीव को शांति दिलाने का होता है। संत संसार में जो आते हैं वो यानी कि परमार्थ के लिए आते हैं, जीव को उभारने के लिए आते हैं। संतों का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। इसलिए संतों ने जो परंपरा चलाई सत्संग के माध्यम से जीवों का उभार कैसे हो, क्योंकि सत्संग के जरिए ही जीव का उभार हो सकता है। क्योंकि देखो सतगुरु कबीर साहब जी की जो वाणियाँ हैं वो वाणियों के जरिए संतों ने समझाया है कि जीव कैसे पार होगा। और सत्संग का हमारा जो आयोजित करने का मेन उद्देश्य वो भी यही है कि सतगुरु कबीर साहब की वाणियों को जन जन तक पहुंचाकर विश्व में शांति स्थापित करना। सतगुरु इंद्रमणि साहब जी जो है हरियाणा से आके यहाँ पंजाब में प्रतिवर्ष जो है नगर कीर्तन और साथ में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इसमें सभी नगर निवासियों का हम भरपूर सहयोग मानते हैं। साथ में जो सत्संगी भाई बहन बड़े चाव के साथ में ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और हमारी आगे भी सभी सत्संगियों से, नगर निवासियों से अपील है कि ये जो सतगुरु कबीर साहब जी का और इंद्रमणि महाराज जी का जो सत्य का प्रचार इसको आगे बढ़ाते रहें और प्रतिवर्ष हर्ष उल्लास के साथ में इस कार्यक्रम को आयोजित करते रहें, ताकि जो संतों की जो एक सिद्धांत है यानी कि संतों का जो सत्य का प्रचार है वो पूरे विश्व में फैल सके। तो यही हमारा उद्देश्य है। और सतगुरु कबीर साहब जी का यही जो है जीवों को उभारने के लिए प्रयास रहा कि संतों ने वाणियों के जरिए समझाया है। वाणियाँ जो है जीव का कल्याण करने के लिए है। सत्संग तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सतगुरु कबीर साहब जी का जो सत्संग है वो निरोल है। उसमें किसी प्रकार की कोई यानी कि मिलावट नहीं है, वो एक निरोल है। और सत्य के सहारे पूरे जो रात का सत्संग होगा उसमें सत्य के सहारे जो संतों की वाणियाँ है उसके आधार पे ही सत्संग होगा। उसमें किसी प्रकार का और वो तो है नहीं, अभी कोई स्वार्थ की बात है। संतों ने जीव को उभारने के लिए आया। आज जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान से जो सत्संगी आए हैं वो सतगुरु कबीर साहब की लाइन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने सत्य के मार्ग को अपनाया है। तो वो प्रतिवर्ष यहाँ आते। जो अभी आपने बताया है कि आज सत्संग होगा, वो उसका समय क्या रहेगा? देखो सत्संग कार्यक्रम जो है हमारा 10 बजे शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक चलेगा, जिसमें जो सतगुरु कबीर साहब उसके साथ में जो कबीर साहब से जो यानी कि प्रणाली के जितने भी साधु संत हुए हैं, चाहे वो संत रविदास जी है, मीराबाई है, जीसा संत है, पलटू दास, गरीबदास है, उनके अलावा जो भी संत हुए हैं, पीपादास, उन सभी के यहाँ सत्य का प्रचार जो वाणियाँ है उसी पे आधार पे ये पूरी रात सत्संग आयोजित किया जाएगा। भारत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।